तो दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत रास्तों के लिए मैंने दो लाइनें लिखी थी कि निकल गया हूँ घर से एक और सफ़रनामा लिखने, कुछ महसूस करने, कुछ अंदाज़े बयां करने। सोलो राइड की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें आप लोगों से मिलते हो, उनको जानते हो और अपने बारे में उन लोगों को बताते हो। इस सोलो राइड से मैंने ये भी जाना कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं जो आपको जाने बगैर आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो थैंक्स एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है ट्रिप का रोड मैप। ये स्टार्ट होगी गुड़गांव से और फिर मैं जयपुर होता हुआ भीलवाड़ा के रास्ते पहुंचूंगा उदयपुर। उदयपुर एक्सप्लोर करने के बाद महसाना, और महसाना घूमने के बाद मैं जाऊंगा दीव। 2 दिन दीव स्टॉप लेने के बाद फिर मैं पहुंचूंगा सोमनाथ। एक दिन सोमनाथ कवर करने के बाद कोस्टल हाईवे का अल्टीमेट व्यू लेते हुए पहुंचूंगा द्वारका। द्वारका ज्योतिर्लिंग के बाद मैं पहुंचूंगा सिरोही, और सिरोही से ब्रेक लेने के बाद मैं पहुंचूंगा गुड़गांव। तो ये ट्रिप होने वाली है दोस्तों लगभग 3000 किलोमीटर की, जो कि मैं करने वाला हूँ एकदम सोलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका मुझे पिछले 1 महीने से वेट था। तो फाइनली गुजरात ट्रिप इज़ ऑन और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। बाइक पे मैंने सारा सामान रात को ही लोड कर दिया था। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30 और आज डेट है 24 मार्च 2023। तो बस मैं इस ट्रिप पे अब निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आज की मेरी ट्रिप होने वाली है गुड़गांव से उदयपुर की। तो उदयपुर है मेरे घर से लगभग 650 किलोमीटर। तो आज करेंगे उदयपुर स्टे और उसके बाद आगे गुजरात के लिए जाएंगे। देखते हैं अभी उदयपुर एक रात के लिए रुकना है या फिर उदयपुर में भी एक्सप्लोर करना है या नहीं, तो वो हम जा करके देखेंगे। तो चलिए आइए मेरे साथ, आपको कुछ ही मिनट में उदयपुर पहुंचा दूंगा। मुझे लगेंगे कई घंटे, पर आपको मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट में या 5 मिनट में आपको मैं उदयपुर पहुंचाता हूँ। चलिए। बाइक आज तक सिर्फ 3028 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं और आज मैं 3000 से ज़्यादा की नेक्स्ट ट्रिप करने वाला हूँ। तो आज तक बाइक जितना चली है उससे ज़्यादा अभी चलने वाली है अगले 10 दिनों में। तो ट्रिप मीटर को करता हूँ मैं 0। लो जी, ऑल द बेस्ट। जय भोले बाबा की। जय भोले। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ अपनी गुजरात राइड के लिए। और एक्साइटमेंट जो दिल में है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बस महादेव से ये एक छोटी सी अर्जी है कि इस ट्रिप को सक्सेसफुल बनाएं। और जल्दी अभी हम महादेव की मूर्ति के बिल्कुल सामने होंगे और ये है हमारे महादेव जी विराजमान बीच में। तो बस ये सफ़र को बढ़िया बनाए। तो उदयपुर में अगर मैं 2 दिन का स्टे करूँगा तो डे 3 पे मैं पहुँचूँगा दीव, और एक दिन दीव में भी घूमेंगे और डे 4 या डे 5 पे मैं पहुँचूँगा सोमनाथ, जो कि मेन डेस्टिनेशन है इस ट्रिप की। तो सोमनाथ से होने के बाद फिर हम चलेंगे द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश के बाद हम आएंगे वापस। तो बेसिकली इस ट्रिप पे मैं 4 मेन सिटीज़ कवर करूँगा। तो पहली होगी उदयपुर, दूसरी दीव, उसके बाद तीसरी सोमनाथ और चौथी द्वारकाधीश। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on. तो मुझे घर से निकले हुए हो गया लगभग 1 घंटा और मैं कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर्स। बट अब मुझे एक टेंशन होने लग गई है कि ये सामने आप देख पा रहे होंगे वेदर बिल्कुल ख़राब हो गया है। बारिश के चांसेस पूरे बने हुए हैं
और एक बाइकर की ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेंशन ही वेदर है। अगर बारिश स्टार्ट होती है तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, यहीं साइड में रुकूँगा, बट देखते हैं आगे क्या होता है। बढ़ते हैं आगे इसी उम्मीद में कि बारिश अभी ना हो। बारिश हो चुकी है स्टार्ट, जिसकी उम्मीद थी, बट अब रुकना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है, ऐसी साइड में कहीं जगह देख के थोड़ी, तो थोड़ा वेट करते हैं, बारिश रुक जाए फिर चलते हैं। गीले नहीं हो सकते क्योंकि फ़ोन है, कैमरा है। ये उदयपुर जाना है लेफ्ट, और ये रास्ता सीधा कहाँ जा रहा है? अजमेर। लेफ्ट कितना होगा यहाँ से उदयपुर? ठीक है, थैंक यू सर। तो जी आप जब जयपुर से आएंगे तो लगभग 100 किलोमीटर के बाद आपको इस टाइप से ये कट दिखेगा। तो सीधा रास्ता जा रहा है आपका अजमेर के अंदर और किशनगढ़, और अहमदाबाद जाएगा रास्ता 550 किलोमीटर यहाँ से अहमदाबाद, और लेफ़्ट साइड आपको जाना पड़ेगा उदयपुर वाले रास्ते के लिए। तो चलिए लेफ़्ट घूमते हैं यहाँ से। उन भाई साहब का अंदाज़ा भाई साहब बिल्कुल एक्यूरेट था। उन्होंने पहले कहा मुझे पता नहीं, पर अंदाज़ा देखो उनको, उन्होंने कहा 300, तो मैंने रुक करके वहीं पे ही रुक करके फ़ोन में चेक किया तो 300। भाई साहब चलिए आगे मिलते हैं आपसे। तो यहाँ मुझे एक बहुत बढ़िया सा व्यू दिखा, सोचा क्यों ना 1-2 मिनट के रुका जाए। तो चलिए आगे चलते हैं और आपसे मिलते हैं जल्दी। भाई लोगों को भी बाइक चलाते चलाते अगर बैक पेन हो जाए ना, तो उसका एक रामबाण इलाज है, आपको शायद पता भी हो। खड़े हो जाओ बाइक पे, अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। 10-15 मिनट तक का आपको ऐसा मिल जाएगा कि हाँ अभी आप 15 मिनट और चला सकते हो, आधा घंटा और चला सकते हो। तो जी मैंने कवर कर दिए हैं अब तक 365 किलोमीटर, और रोड्स जो हैं वो बहुत ही बेटर हैं, बहुत ही शानदार रोड्स हैं। आप आराम से 100-120 तक की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। जो जयपुर से लेकर यहाँ तक की रोड्स हैं वो बहुत ही अल्टीमेट हैं। जयपुर से पहले इतनी खास रोड्स नहीं थी, बट अब जो रोड्स हैं वो बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार रोड है, और वेदर अब पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हो रहे हैं दोपहर के 2, और मैं हूँ यहाँ पे भीलवाड़ा से कुछ 40-50 किलोमीटर पहले। तो ये जगह का नाम, ये वैसे भीलवाड़ा में ही आती है, शेखावटी होटल। तो यहाँ पे कुछ खाते हैं, लंच वगैरह करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। 6-7 बजे तक पहुँचेंगे उदयपुर। तो भाई लोगों की बहुत बड़ा कांड हो गया। मेरे से जस्ट आगे एक ट्रक जा रहा है और उसका ट्रैक्टर जा रहा है, उसके चलते ट्रैक्टर का टायर फट गया देखो, और मेरे से बिल्कुल मुश्किल से 50 मीटर दूर था। थैंक गॉड कि ना ट्रक वाले को कुछ हुआ, बच गया भाई, बच गया, ना ट्रक वाले को कुछ हुआ और ट्रक भी बच गया। ओके, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, तो मैंने ले लिया है अपना होटल उदयपुर में, और आज एक इशू हो गया मेरे साथ। मैंने एक्चुअली अपना होटल पिचोला लेक के आसपास देखा था, बट अच्छा हुआ मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे आज गणगौर होने की वजह से कुछ पुलिस वालों ने नाकाबंदी वगैरह करी हुई थी, तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर उन्होंने अलाउड नहीं किए। तो कम से कम मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, मैं मार्केट में रास्ता वास्ता भूल गया, और फिर मैंने फाइनली एक और होटल देखा और फिर मैंने इसको बुक कर दिया। मैंने बुक किया इसको ऑफलाइन ही आकर के मैंने इनसे थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह भी कर ली। इन्होंने 1000 बोले थे, बट मैंने इनको 700 रुपये में ये होटल कर लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बेस ठीक ठाक है। और ये यहाँ एसी लगा हुआ है, ये टीवी है, और ये नॉर्मल सा वॉशरूम। तो चलिए मैं चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ बाहर। तो ये है होटल मदुरई जिसमें मैंने स्टे किया है। तो काफ़ी बजट होटल है, आप आकर के इसमें बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन मेक माई ट्रिप वगैरह पे थोड़ा सा एक्सपेंस अगर अवेलेबिलिटी हुई तो, और आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, तो ये रिड्यूस कर देते हैं प्राइसेस।
लुक एट द व्यू गाइस। मुझे एक बंदे ने सजेस्ट किया कि आप रात को ही जाओ, तो पहले तो मैंने सोचा डिनर करके सोता हूँ सीधा, 9 बज चुके हैं, बट क्या व्यू है। तो अगर आप उदयपुर आएँ तो रात को फतेह सागर लेक ज़रूर आएँ। तो ये है दोस्तों फतेह सागर लेक। तो अगर आप उदयपुर आएँ तो इसको रात को ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अल्टीमेट। आई डोंट थिंक कैमरा कैन डू द जस्टिस, बट दिस इज़ व्हाट यू कैन सी। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप सामने ही यहाँ पे अपना बाइक स्कूटी वगैरह पार्क करें। कोशिश करें कि आप यहाँ पे स्कूटी बाइक से ही आएँ, क्योंकि अगर आप अपनी कार लाते हैं तो आपको यहाँ पार्किंग की दिक्कत आ सकती है। तो ये है कुछ, ये आपस में पिछोला से कनेक्टेड है। जहाँ पे मैंने होटल लेने का प्लान किया था, तो वहाँ कहीं से ये पिछोला से कनेक्टेड है। और ये है ओवरऑल इसका लुक। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह ने इसका जो था रिकन्स्ट्रक्शन करवाया था। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, बट इसको देख करके ज़रूर ऐसा लगता है कि ये ओरिजिनल है। तो ये है गनगौर घाट, और ये है इसके एंट्रेंस, और अंदर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। और इसे बागोर की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है कुछ इसकी एंट्रेंस। सिर्फ आप अगर यहाँ पे 10 या 15 मिनट बिताएंगे तो आपको एक बेटर फीलिंग आएगी। तो मुझे यहीं के ही लोकल लोगों ने बताया कि डिनर के लिए मुझे बावर्ची रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, जो कि यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और डिनर करते हैं। तो ये है बावर्ची रेस्टोरेंट, और यहाँ मैं करने वाला हूँ डिनर। और मैंने ऑर्डर की है एक थाली। तो इस थाली में कई सारे आइटम इंक्लूडेड रहेंगे। ये क्या चीज़ है भैया? तुअर की दाल। तुअर की दाल, अच्छा। उड़द की, ओके। कड़ी, ओके। ये क्या चीज़ है भैया? हाँ जी, पनीर, ओके। बेसन का गट्टा, मिक्स वेज, जीरा आलू, ओके। क्या चीज़ है? हाँ रख दो। छाछ, गुलाब जामुन लग दो। तो ये आ गई है छाछ, गुलाब जामुन और लड्डू। भाई साहब मैं खा कैसे पाऊँगा इतना सारा। तो चलिए खाना खाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा टेस्ट है। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ मेरी फेवरेट सब्जी बेसन के गट्टे से। ऑथेंटिक टेस्ट है एकदम घर जैसा। आप करते हो पनीर ट्राई। इन दोनों का खाना पीना नहाना सब। पनीर मुझे ठीक ठीक लगा। बेसन गट्टे काफ़ी अच्छे थे। अब ट्राई करता हूँ कड़ी। चूरमा ला दो। कड़ी भी मुझे सही लगी। टेस्ट थोड़ा सा यूनिक टेस्ट है, घर से थोड़ा अलग टेस्ट है। एक मिठास थी अलग सी। अब मैं ट्राई करता हूँ ये क्या दाल। अच्छा टेस्ट है, थोड़ी स्पाइसी है बट टेस्टी है। आज तो सरेंडर कर दिया, आज तो लड़ने का वक्त था। दालों में दोनों एक बढ़िया टेस्ट है। मुझे अब तक इन सब में से सब कुछ पसंद आया है। पनीर मुझे सो लगा।
अब मैं करता हूँ सूखी सब्जी ट्राई। तो आप कभी भी अगर बावर्ची में आए तो आप थाली ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस है 230, तो आई थिंक वर्थ है। 230 नॉट मच इफ वी सी द आइटम्स। चलिए मैं खाना खाता हूँ और आपसे बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों डिनर हो चुका डन और ये है रेस्टोरेंट। तो खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही लाजवाब था। तो अब यहाँ से निकलते हैं और होटल चलते हैं। तो ओके, साइनिंग ऑफ। थैंक्स एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई फीडबैक हो तो मुझसे शेयर करें। तो आपसे कल मिलते हैं, और कल का जो टारगेट होगा वो देखते हैं। दीव का टारगेट है, बट मेरा एक फ्रेंड महसाना में है, तो हो सकता है महसाना स्टॉप लूँ मैं। तो चलिए आपसे कल मिलते हैं, बाकी की सारी बातें कल होंगी। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय हिंद।